तो मूवी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस एना और प्रिंसेस एल्सा खेल रही हैं एक कमरे में स्नो के साथ। और तभी वहां पे उनके फादर आ जाते हैं जो कि अपने हाथ में कैंडल पकड़े हुए होते हैं और अपनी बेटियों को कहते हैं कि आओ मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो कि फॉरेस्ट के बारे में है। वो अपनी बेटियों को कहानी सुना रहे होते हैं कि वहां पे इस फॉरेस्ट पे 4 स्पिरिट्स रूल किया करते थे। अर्थ, फायर, वाटर और एयर यहाँ पे रूल किया करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हर जगह हरियाली थी जहाँ पे ये फॉरेस्ट था। और वहाँ पे किंग एडवर्ड के फादर किंग रोनाल्ड और स्पिरिट्स वाले लोग रहा करते थे आपस में मिलजुल कर। और वहाँ पे पानी का एक डैम भी था जो कि वहाँ पे स्पिरिट्स होते थे, फायर स्पिरिट्स। इसी के साथ वहाँ पे पानी भी हुआ करता था। और एक दिन वो सारे वहाँ पे जंगल में मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ सैर तफरी का मज़ा कर रहे होते हैं। और प्रिंस एल्सा और प्रिंस एना के फादर जो होते हैं उस टाइम बचपन में छोटे होते हैं, वो भी वहाँ पे गए हुए होते हैं। वो वहाँ पे आगे गई होती हैं कि पीछे जंग छिड़ जाती है प्रिंस एना और प्रिंस एल्सा के ग्रैंडफादर के दरमियान और स्पिरिट्स लोगों के दरमियान। इसी के साथ स्पिरिट्स वहाँ पे गुस्सा हो जाती हैं और वो जगह बंद हो जाती है। और प्रिंस एल्सा और एना के फादर को वहाँ से कोई उठा के ले आता है। इसके बाद अर्थ, फायर, सारे स्पिरिट्स वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे उस जगह को श्रापित कर देते हैं। इसके बाद प्रिंस एल्सा और प्रिंस एना के फादर उनको स्टोरी सुना के सोने के लिए कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रिंस एल्सा और प्रिंस एना के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं स्टोरी के मुताबिक। और वो अपनी मदर से पूछने लग जाते हैं। उनकी मदर कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन एक सी है जो कि हर चीज़ के बारे में उसको पता होता है। इसके साथ साथ कई साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस एना और प्रिंस एल्सा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं कि इनको अब इस पैलेस की क्वीन बनाने का टाइम आ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस एल्सा पैलेस के ऊपर खड़ी हुई होती है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे कि इसको एक साउंड आती है जो कि इको के फॉर्म में होती है और बार बार उसके कानों में गूंज रही होती है। प्रिंस एल्सा उस साउंड को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाती। इसके बाद प्रिंस एना आके प्रिंस एल्सा को सुला देती है और कहती है कि तुम्हारा वहम होगा। लेकिन रात के टाइम फिर प्रिंस एल्सा को वही इको की आवाज़ आती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। चलते चलते उसको बार बार वही आवाज़ गूंज रही होती है और वो इधर उधर ढूंढ रही होती है उस आवाज़ को। वो भी अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से उसको ढूंढ रही होती है। काफ़ी हद तक वो साउंड को ढूंढने में कामयाब हो जाती है लेकिन तभी शहर में एकदम उधम मच जाता है। वहाँ पे सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ फायर स्पिरिट्स ही आए होते हैं। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि हर तरफ तूफान आने लग गए हैं, एयर स्पिरिट भी आ चुका है वहाँ पे और हर जगह तहस नहस होने लग जाती है। अभी यहाँ पे सिर्फ एयर स्पिरिट ही आया था। उसके बाद सारे लोगों को एल्सा बचा लेती है और गांव के एक सेफ हिस्से पे पहुंचा देती है, महफूज हिस्से पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वहां पे पहुंचते हैं रॉक के लीडर के पास। और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस एल्सा जो है वो रॉक के लीडर को सारी बात बता रही होती है। कहता अभी रॉक का लीडर बताता है कि जो सारे स्पिरिट्स हैं वो गुस्से में आ गए हैं क्योंकि जो आज से पहले हुआ था उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। उस वो लोग फिर सारे उस जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उनको सारा सच मालूम करना था। उस जंगल के अंदर पहुँचते ही जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है जहाँ पे हर तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे और सब कुछ बड़े बड़े दरख्त है। और ऐसा नहीं लगता था कि ये जगह खौफनाक है या इस पर कोई कर्ज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टोफ होता है वो एना को प्रपोज करने लगता है लेकिन हर बात कोई मिस्टेक हो जाती है और क्रिस्टोफ रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एल्सा होती है वो जंगल में इधर उधर फिर रही होती है और वहाँ पे एना आ जाती है और वो सारे इकट्ठे वहाँ पे फिरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे तूफान आता है जो कि ओलिव और सारे क्रिस्टोफ एना सबको अपने अंदर लपेट लेता है। इसके बाद जो सारे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं लेकिन जो एल्सा होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है और वो अपनी मैजिक की पावर की मदद से नीचे वापस आ जाती है और तूफान को साइड पे दूर अपने से करने की बहुत कोशिश करती है। और वहाँ पे तूफान दूर हो जाता है। तभी हमें कोई पास के दिखाई जाती हैं चीज़ें जिनमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो पहले जंग हुई थी उसके बारे में हमें एहसास होता है। इसके बाद वहाँ पे कोई और आने लग जाते हैं और वो वहाँ के
ट्राइब्स होते हैं वो वहाँ के रहने वाले, जो कि हम मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में भी बताया था। इसके बाद वो उनको मारने लगते हैं, लेकिन एना और एल्सा अपनी पावर करती है। एल्सा अपनी पावर करती है और एना उनको समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो मान जाते हैं। और वो उनको सारा कोइंसिडेंस एल्सा बताती है कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी वहाँ पे फायर स्पिरिट आ जाती है। एल्सा अपनी पावर की वजह से उसको बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पूरे जंगल में फैलने लग जाती है और एल्सा उसको बुझा देती है। इसके बाद वो हर जगह फैल रही होती है। एल्सा उसके बुझाने की बहुत कोशिश करती जाती है और उसके पीछे चलती जाती है। जाते जाते वो उसको एक ड्रैगन सी कैट होती है लिजर्ट, उसके पास जाती है और वो उसको बुझाने लगती है, तो वो एक ड्रैगन में बन जाती है, छोटा बेबी। और वो उसके पीछे एल्सा उसका पीछा करने लगती है। ऐता भी वहाँ पे एना आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी वहाँ पे, ताकि तुम्हें कुछ हो न जाए। लेकिन एल्सा उसको मना करती है और कहती है कि मैं वहाँ पे खुद ही जाऊंगी ताकि तुम्हें कुछ ना हो, तुम ट्राइब्स के लोगों का ख्याल रखो। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या है। और इसके बाद एल्सा अपनी बहन छोटी ऐना को मना ही लेती है, लेकिन ऐना का बिल्कुल दिल नहीं होता कि वो अपनी बहन को अकेली छोड़े ताकि उसको कोई नुकसान हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा ऐना को फुल मनाने की कोशिश कर लेती है और कहती है मैं वहाँ पे जाके पूरा सच जान के आऊँगी कि आखिर में सच है क्या। और वो वहाँ पे अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से सारी इमेजिनेशंस को दिखाती है ट्राइब्स के लोगों को। और वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि क्रिस्टोफ को तरीके बताता है कि किस तरह ऐना को तुम प्रपोज करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐना और ट्राइब्स के लोगों में काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई है और एल्सा भी वहाँ पे बैठी हुई है रात को एक ट्राइब्स की लड़की के साथ बातें कर रही है। ट्राइब की लड़की इसको बताती है कोट किसका है, वो बताती है कि मेरी मदर का है। वो उसको बताती है कि ये जो है यहाँ पे 5 स्पिरिट हैं और एक कहानी भी है कि 5वां स्पिरिट आएगा और सारे स्पिरिट्स को खामोश करेगा, उसके बाद ये जंगल आबाद हो जाएगा वापस से। इसके बाद वो एल्सा इस बात को सुन रही होती है और वो उसको बताती है कि मुझे भी आवाज़ें आती हैं इको की फॉर्म में, मैं उनका बहुत पीछा करती हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। वो ट्राइब्स की लड़की बताती है कि शायद ये स्पिरिट हो 5वां। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अर्थ के गार्डियंस आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जायंट्स होते हैं। एना और एल्सा बातें करने लग जाते हैं। एल्सा कहती है कि मुझे वहाँ पे जाके सच का पता करना ही होगा, लेकिन एल्सा एना को आने से मना करती है। एना उसके पीछे आ रही होती है साथ साथ, लेकिन एल्सा उसको मना कर रही होती है और वो लिजर्ट को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनको पहले मिली थी ड्रैगन सी। और जाते जाते वहाँ पे उनको लिजर्ट वो वाली मिल ही जाती है और आगे जाके उनको पता चलता है एक शिप नज़र आती है जिसके अंदर वो देखते हैं कि ये वही शिप है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और उसके अंदर उनको एक नोट मिलता है जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि इनके फादर और मदर जिस शिप में जा रहे थे वही शिप है जिसके अंदर से वो राज पता करने जा रहे थे, यानी कि डार्क सी। इसके बाद ऐना वो सब कुछ पढ़ लेती है जो वहाँ पे उसके फादर की हैंड राइटिंग होती है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। और वहाँ पे वो अपने जैसी मैजिकल पावर्स करती है तो उसको इमेजिनेशन की फॉर्म में पता चल जाता है कि तूफान आया था जिसकी वजह से इस शिप के अंदर ये उसके फादर और मदर की डेथ हो गई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि एल्सा रो रही होती है और ऐना उसको खामोश कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा खामोश करा रही होती है कि ना रो मेरी बड़ी बहन। लेकिन एल्सा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। लेकिन ऐना उसको समझाती है कि हाँ तुम नहीं रो, इस तुम्हारे पास मैजिकल पावर है जिसकी वजह से लोगों को खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम डरो नहीं और ना रो ताकि लोगों को खतरा ना हो। तुम अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करने की भी कोशिश किया करो। इसके बाद एल्सा वहाँ जाने का डिसीजन लेती है और ऐना उसको रोकने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, लेकिन ऐना उसके साथ आने की ज़िद करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। एल्सा उसको मना करती है और उसको वहीं पे रोक देती है। इसके बाद एल्सा अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है और ओलिव और एना को एक बोट में बना के उनको चकमा दे के वहाँ से दूर भेज देती है और वो खुद वहाँ पे डार्क सी पे जाने लगती है। लेकिन एना भी बहुत चालाक थी, वो टर्न बदल लेती है और पानी के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाइंट्स होते हैं। जाइंट से वो बहुत मुश्किल से बच जाती है और एक केव के अंदर चली जाती है और एल्सा वहाँ पे समुंदर के ऊपर से भागते हुए डार्क सी के पास जा रही होती है, लेकिन डार्क सी का पानी उसको बार बार वहाँ से बाहर फेंक देता है। हालांकि उसके पास मैजिकल पावर्स भी थी लेकिन वो बार बार कोशिश करती रहती है और वहाँ पे एक हॉर्स आ जाता है जो कि होता है सी वाटर हॉर्स। एल्सा उसको अपना दोस्त बना लेती है और उसकी मदद से वहाँ पे पहुँच जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है उसको सारी
इमेजिनेशन शो होने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ एक केव होती है, उसके अंदर उसको अपनी छोटी बहन और जो भी पहले के ट्राइब्स के लोगों का लीडर के साथ हुआ तो उसको किसने मारा था, सारी इमेजिनेशन आहिस्ता आहिस्ता शो होने लग जाती है स्नो की फॉर्म में। और एल्सा का ड्रेस भी चेंज हो चुका था और वहाँ पे वही दिन शो हो रहा था जिस दिन ये ट्राइब्स के लीडर को किसी ने मारा था। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात हमें शो होती है कि जो ट्राइब्स के लीडर था उसको एना के ग्रैंडफादर ने ही खुद मारा था। और इसके बाद जैसे ही वो ये सब कुछ देखती है वो उनका पीछा करने लगती है और वो काफ़ी अंदर तक चली जाती है जगह केव के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी सच को मालूम करने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती है यहाँ तक कि वो मरने के नज़दीक होती है बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्राइब्स के लीडर को एना के ग्रैंडफादर ने खुद ही शूट करके मारा था। इसके बाद तभी उनके बीच जंग छिड़ गई थी और ये सब कुछ उधर एना की तरफ पहुंचा देती है ताकि उनको सच के बारे में पता चल सके ट्राइब्स के लोगों को। और इसके बाद ऐना ये सब कुछ देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि मेरी बहन की जान खतरे में है क्योंकि वो नहीं आई। इसके बाद हमें इस ऐना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी बहन अब कहाँ पे है, वो क्यों नहीं। उसको पता चल जाता है कि मेरी बहन के साथ कुछ हो गया है और वो ओलिव को भी ये बात बताने लग जाती है क्योंकि ओलिव मिट उस ऐना को इस तरह पता चलता है क्योंकि ओलिव अब मिटने वाला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसको तो सिर्फ एल्सा नहीं बनाया था अपनी मैजिकल पावर्स की वजह से, जिसकी वजह से अब ओलिव ख़त्म होने वाला होता है। क्योंकि ऐना ही नहीं रही तो ओलिव ही नहीं रहेगा क्योंकि वो उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से। इसके बाद ऐना अर्थ यानी जायंट्स के लोगों को अपनी तरफ बुलाती है और जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो जायंट्स को मारने में ऐना की मदद करते हैं और वो उनको बुलाती है और वो एक प्लान बताती है कि हम ये ब्रिज तोड़ देंगे जिसकी वजह से ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो जायंट्स होते हैं वो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं जो कि जाके सीधा उस ब्रिज पे लगते हैं और वो ब्रिज वहाँ से अपनी जगह से हिल जाता है और टूटने लग जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है जिसकी वजह से डैम का पानी खुल जाता है और ऐना वहाँ से बच जाती है। उसको ट्राइब्स के लोग बचा लेते हैं और पानी तकसीम हो जाता है और जिसकी वजह से स्पिरिट्स खुश हो जाते हैं और स्पिरिट्स एल्सा की जान को एल्सा को फ्रीज होने से भी छोड़ देते हैं और इसकी वजह से पानी सारा उधर उनके महल की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एल्सा आ जाती है और वो पानी को अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से रोक देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग खुश हो गए हैं और खुशी खुशी इधर उधर फिरने लगे हैं और जंगल भी सही हो गया है, ट्राइब्स के लोग भी खुश हो जाते हैं और एल्सा और ऐना लोग भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मूवी का यहाँ पे एंड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।